समझते हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, फ्लोरल डायग्राम को देख के फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कुछ रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझना है कि रूल्स को। ब्रैक्टेट और ई ब्रैक्टेट दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं। ब्रैक्टेट कैसे पता चलेगा आपको? दिस वन हिबिस्कस फ्लावर्स एक ले लेते हैं, ठीक है। कोई और अनदर कोई भी फ्लावर्स अगर आप देखोगे तो उसमें यहाँ पे इस पोर्शन में, फ्लावर्स के नीचे वाले पोर्शन में रिड्यूस टाइप की लीव्स प्रेजेंट होगी, फ्लावर के अबव साइड पे, ठीक है। सपोज दैट ये फ्लावर्स है और इसके यहाँ पे ये प्रेजेंट है, रिड्यूस टाइप की लीव्स प्रेजेंट है, देन ये फ्लावर्स पार्ट रिड्यूस हो रहा है ऊपर। क्लियर? तो ये वाला जो पार्ट है, दिस वन इज अ ब्रैक्टेट फ्लावर्स, बहुत छोटी छोटी रिड्यूस टाइप की लीव्स प्रेजेंट है। सेपल्स आपके कहाँ पर आएंगे? सेपल्स यहाँ पर आएंगे, ठीक है। सेपल्स के बाद आपका कौन सा पार्ट आएगा? हेयर थैलेमस ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, और फिर आपका ये पैटियोल वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो फ्लावर्स मे बी ब्रैक्टेटेड और ई ब्रैक्टेटेड, ठीक है। जब भी आप फ्लावर्स को देखोगे तब प्रैक्टिकली भी ये देखना कि ब्रैक्टेटेड है या फिर नॉन ब्रैक्टेटेड है। ई ब्रैक्टेटेड वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर फ्लावर्स ब्रैक्टेटेड होता है तो फॉर्मूले में आप लिखेंगे बी आर, फॉर्मूला स्टार्टिंग से लिखेंगे बी आर। अगर फ्लावर में ये ब्रैक्टेड, ये रिड्यूस लीफ एब्सेंट है, तब फॉर्मूले में आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अगर फॉर्मूले में यानी फ्लावर्स में अगर ये छोटी छोटी लीव्स प्रेजेंट है, तब हम फॉर्मूले में स्टार्टिंग करेंगे बी आर से। अगर ये नहीं है तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिखना। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है कि हम दो अलग अलग सेक्शन में अगर फ्लावर को काटते हैं, ओके, एट अ सेम पोल, ठीक है, ऐसा मैंने आपको बताया था, डिवीजन करते हैं तो इक्वल अगर डिवीजन मिलते हैं तब हम उसको एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स कहते हैं। इक्वल डिवीजन नहीं मिलते हैं, ओके, ओनली अ वन इक्वल डिवीजन, चाहे हम उसको वर्टिकली डिवाइड करें या फिर हॉरिजॉन्टली डिवाइड करें, सिर्फ आपको एक ही डिवीजन के थ्रू ही इक्वल पार्ट मिल सकते हैं। अगर आप दो डिवीजन करेंगे यानी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कर दिया, तब फ्लावर्स में आपको इक्वल डिवीजन नहीं मिलते हैं। किसमें? जाइगोमॉर्फिक में। एक्टिनोमॉर्फिक में आप वर्टिकली डिवाइड करो चाहे हॉरिजॉन्टली डिवाइड करो, फ्लावर्स के आपको इक्वल डिवीजन मिल जाते हैं। तो इक्वल डिवीजन के लिए आपका ये साइन आएगा। अनइक्वल डिवीजन इन एक ही बार आप डिवीजन करके ले सकते हैं, अनइक्वल के लिए आपका ये साइन आएगा, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक का ये साइन है, जाइगोमॉर्फिक का परसेंटेज वाला साइन आएगा, ठीक है। याद होते जा रहे हैं। एंड अगर फ्लावर्स में, फ्लावर्स का फॉर्मूला आप डायग्राम देखोगे, फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है, फ्लोरल डायग्राम देखोगे तब आप देखोगे अगर उसमें सेपल, ओवरी एंड यानी कार्पल पार्ट और आपका स्टेमन पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो फ्लावर्स कैसा हो गया? आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। तब आपको साइन लगाना है दिस वन, ठीक है। अगर हमने देखा आपका जो फ्लोरल डायग्राम है उसमें सिर्फ आपका स्टेमन प्रेजेंट है, ओनली प्रेजेंट इज स्टेमन, कार्पल वाला पार्ट नहीं है। अब बेटा कार्पल वाला पार्ट आपको कैसे पता चलेगा? कार्पल वाला पार्ट आपको पता चलता है इस डॉट से। अगर ये डॉट जो है, ठीक है, ये डॉट से भी आपको पता चलता है ओवरी सुपीरियर, यानी कार्पल इज सुपीरियर और इंफीरियर। अभी जब मैं आपको ये फ्लोरल डायग्राम दिखाऊंगी तब वहां पे क्लियर होगा, ठीक है। अभी आपको ये देखना है कि फ्लावर्स इज अ यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। फ्लावर में अगर आपके स्टेमन पार्ट, कार्पल पार्ट या ओवरी पार्ट कह सकते हैं, कार्पल को ओवरी भी कह सकते हैं, दोनों प्रेजेंट है, फ्लावर्स इज कॉल्ड अ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर सिर्फ एंथर प्रेजेंट है, ठीक है, स्टेमन एंथर पार्ट प्रेजेंट है, दैट मीन्स द फ्लावर्स इज अ मेल फ्लावर, ठीक है, तब आपका ये साइन होगा। अगर सिर्फ आपका दिस वन प्रेजेंट है ओनली कार्पल या ओवरी, तो आपका फीमेल का साइन आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में आपका पहले अगर ब्रैक्टेट है तो बी आर आएगा, अगर नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। मॉर्फिक कैसी, सिमेट्री कैसी है? एक्टिनोमॉर्फिक है तो ये साइन आएगा, जाइगोमॉर्फिक है तो ये साइन आएगा। इन तीनों में से एक ही साइन हो सकता है। ये फ्लावर्स या तो बाइसेक्सुअल होगा या मेल फ्लावर होगा या फिर फीमेल फ्लावर होगा, ठीक है। अब आते हैं कैलिक्स पे। कैलिक्स और करोला, ठीक है, दोनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं वर्डिंग, बट कैलिक्स को हम वर्ड देते हैं के और करोला इज डिनोट द सी, ठीक है। कैलिक्स इज डिनोट द सी। अब कैलिक्स आपके फ्लावर्स के नीचे यहाँ सिचुएटेड है। इफ अ कैलिक्स आर
अलग अलग है, सपोज दैट दिस वन, ठीक है। कैलिक्स आर फ्री, if our calyx are free, that one is called a polycephalus। पॉली का मतलब है बहुत सारे, फ्री है पॉलीसेपलस तो बोलते हैं हम इसको, लेकिन लिखेंगे कैसे, इसको लिखना है के एन। एन बेटा यहाँ पे क्या है, एन इज डिनोट द नंबर ऑफ अ सेपल्स, है कितने 1 2 3 4, है ना, सपोज दैट इज अ 4। तो ये हमें, ये बात भी हमें फ्लोरल डायग्राम देख के पता चलेगी कितने यहाँ पर सेपल्स हैं, ठीक है। तो दिस वन इज अ सैपल बताता है आपको कैलिक्स वाला, ठीक है। तो यह एन इज अ नंबर ऑफ अ सेपल, नंबर ऑफ अ सेपल। गैमोसेपलस, गैमोसेपलस का मतलब क्या हुआ, फ्यूज्ड है, सेपल इज फ्यूज टुगेदर, जैसे हिबिस्कस में आप देखते हो ऐसे ऐसे फ्यूज्ड है ना, फ्यूज टुगेदर, बहुत सारे फ्लावर्स में फ्यूज्ड मिलते हैं आपको सेपल्स। तब उनको क्या करना है, आपको के लिखना है, नंबर ऑफ अ सेपल काउंट कर लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7, सपोज दैट। और ये फ्यूज है इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। ये सेपल जो है वो फ्यूज है इसीलिए हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। अब डायरेक्टली तो आप फ्लावर्स देख नहीं रहे हो, एग्जाम में क्या आता है, फ्लोरल फॉर्मूला आता है। फ्लोरल फॉर्मूला सपोज दैट पहले आपका इस तरीके से बना होगा, ठीक है। दिस वन इज द सेपल पार्ट, ठीक है, या हम कह सकते हैं कैलिक्स, क्लियर। फिर आपका आ जाएगा, अंदर आ जाएगा इसके करोला पार्ट यानी पेटल्स का पार्ट। इस तरीके से आपको डायग्राम देखने के लिए मिलेगा। अब ये भी हो सकता है कि कैलिक्स जो है आपका, कैलिक्स वाला पार्ट इज बिलो द सेपल्स, सेपल्स के नीचे प्रेजेंट है तो एपिकैलिक्स बोलेंगे। इसको लिखा नहीं जाता है, जस्ट एक, ठीक है, एक ओवरव्यू के लिए पता होना चाहिए, इसको फॉर्मूले में इसका कहीं यूज नहीं। नेक्स्ट आते हैं करोला यानी पेटल्स पार्ट, पेटल, इसको सी से डिनोट करेंगे। अगर ये जो पेटल्स है फ्यूज है आपस में, है ना, फ्यूज है अगर पेटल्स, तब हम इसको, जैसे धतूरा की लीफ में होता, धतूरा के फ्लावर्स में होता है, तब हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज अ गैमोपेटलस। अगर फ्यूज है गैमोपेटलस, तो फ्यूज वाले का नंबर 1 2 3 4, 4 हमें कैसे लिखना है बेटा, ब्रैकेट में लिखना है। फ्यूज को हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, फ्री को ब्रैकेट नहीं लगाना है। कोई भी चीज देखिए, कोई चीज आपस में फ्यूज है तब हम उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, कोई फ्री है तब हम उसको ब्रैकेट उसका फ्री कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पॉली पैटलस यानी करोला अगर फ्री होगा, दिस वन, सपोज दैट विनका का फ्लावर ले लो, रोज फ्लावर ले लो, उसमें एक एक पेटल को आप अलग कर सकते हो, नंबर ऑफ अ पेटल ऐसा फ्री लिखोगे आप, उसको ब्रैकेट में बंद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आता है एक वर्ड पेरिएंथ, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ध्यान से समझना। पेरिएंथ क्या है, जब कैलिक्स और करोला एक साथ कंबाइंड होते हैं, व्हेन द कैलिक्स एंड करोला बाइंड टुगेदर और कंबाइंड टुगेदर, उसको वर्ड देते हैं हम पेरिएंथ, क्लियर। जब ये दोनों फ्लावर में एक साथ ही अटैच होते हैं, इज कॉल्ड द पेरिएंथ। पेरिएंथ को पी से डिनोट करते हैं, क्लियर। अब आते हैं एंड्रोशियम पार्ट। एंड्रोशियम पार्ट बेटा क्या है, मेल पार्ट है, स्टेमन पार्ट है जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। स्टेमन में भी इनफाइनाइट, बहुत सारे भी हो सकते हैं, जैसे कि आप रोज प्लांट में, रोज के फ्लावर्स में देखो बहुत सारे छोटे 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 स्टेमन्स होते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट्स भी हो सकते हैं, कुछ नंबर भी हो सकता है, मे बी फ्यूज्ड और मे बी फ्री, ठीक है। फ्यूज होंगे तो वही करेंगे हम, ब्रैकेट में लिखेंगे, सपोज दैट 9 इज फ्यूज, ठीक है। सपोज दैट फ्री है तो हम ऐसा लिख देंगे, क्लियर। अगर एंड्रोशियम यानी स्टेमन जो है आपका फ्री है तो हम उसको ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, अगर फ्री नहीं है, फ्यूज है, तब हम ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और ये नंबर तो आप डिनोट कर ही दोगे, मे बी इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अब एक ये क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको देखते हैं। एपीपेटलस स्टेमन एंड एपीफाइलस स्टेमन, याद रखेंगे, ओके। एपीपेटलस एंड एपीफाइलस। एपीपेटलस क्या होता है, जब आपका जो एंड्रोशियम है या स्टेमन ले लो, ये जब ये स्टेमन करोला से अटैच होता है, जब ये स्टेमन, सपोज दैट ये लीव्स हैं आपकी, पेटल्स है, सॉरी दिस वन इज अ पेटल्स,
जब ये स्टेमन पेटल से अटैच है, करोला से अटैच है, पेटल इज द करोला, जब ये स्टेमन करोला से अटैच होगा तब हम इसका साइन ऐसा लगाते हैं। याद होता जा रहा है? जब आप फॉर्मूला ड्रॉ करोगे तब इसका यूज करोगे, अभी तो समझना है सिर्फ, ठीक है। जब आप फॉर्मूला, मैं अभी आपको फॉर्मूला बनाने के लिए दूंगी तब आप इसका यूज करेंगे। जब ये एंड आपका स्टेमन करोला से अटैच होता है यानी पेटल से अटैच होता है तब हम इसका साइन ऐसे लगाते हैं, यानी ये एंडोशियम इज कनेक्ट विद द करोला पार्ट। अब ये पी वाला साइन बेटा हम क्यों लगाते हैं? जब कैलिक्स और करोला दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है, जब ये कैलिक्स और करोला दोनों से एक साथ बाइंड होता है, कैलिक्स और करोला से एक साथ अटैच होता है जब ये आपका स्टेमन पार्ट, तब हम फॉर्मूले में ये साइन लगाते हैं। क्लियर? अभी आएगा फ्लोरल डायग्राम आएगा तब क्लियर है, उसको आप समझ पाओगे, ठीक है। अब वर्ड आता है गायनीशियम का, ओवरी का, या कार्पल भी कह सकते हैं, ओके, इज आल्सो कॉल्ड कार्पल पार्ट। अब गायनीशियम को जी से डिनोट करते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ अ कार्पल इज मोर देन वन, है ना, इज मे बी मोर देन वन, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं, है ना, कार्पल्स। एंड कार्पल्स जो है वो फ्यूज भी हो सकते हैं, जैसे हमने देखा था थ्री कार्पल्स फ्यूज टुगेदर, ये कार्पल वाला पार्ट है ना लोक्यूलोगस के अंदर। तो कार्पल फ्यूज भी हो सकते हैं और कार्पल फ्री भी हो सकते हैं। जब कार्पस फ्यूज होंगे तब उसको हम सिन कार्पस बोलते हैं। अब ये टर्म्स भी बेटा इसीलिए याद रखने की जरूरत है, थ्योरी भी लिखनी होती है थोड़ी, जब एग्जाम में आता है तो थोड़ी थ्योरी भी लिखनी होती है आपको। जब ये फ्यूज होते हैं, दिस वन इज द फ्यूज, कार्पल अगर फ्यूज है तो सिन कार्पस बोलेंगे। नंबर ऑफ कार्पल लिखने कैसे लिखेंगे? जब फ्यूज होंगे तो हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, सपोज दैट नंबर ऑफ अ कार्पल इज अ 3 और फ्यूज भी है तो आप कैसे लिखोगे? ओके, जी इज द गायनीशियम, नंबर ऑफ अ कार्बन इज 3, फ्यूज है इसीलिए हमने क्या लगा दिया? ब्रैकेट लगा दिया। अगर फ्यूज नहीं है, कार्बन इज अ फ्री, इज कॉल्ड एपोकार्पस, तब हम कैसे लिखेंगे? G3। क्लियर? अब देखते हैं ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर है। तो ये आपको फ्लोरल फॉर्मूला जब आप देखोगे, अगर ये डॉट एक्टिनोमॉर्फिक का या जाइगोमॉर्फिक का डॉट जो है फ्लोरल फॉर्मूले से ऊपर लगा हुआ है, दैट मीन्स ओवरी इज अ सुपीरियर। ओवरी सुपीरियर करने के लिए बेटा क्या करना है आपको? गायनीशियम ऊपर आएगा और बार का साइन नीचे आएगा, ठीक है, ओवरी ऊपर आ गई आपकी और बार का साइन नीचे है। बार का मतलब है और अदर ऑर्गन्स जो है, फ्लावर्स के अदर वोल्स जो है, दीज आर अंडर द, दीज आर बिलो द ओवरी, ठीक है। तो ओवरी आपकी सुपीरियर हो गई, बाकी सारे कंटेंट्स नीचे प्रेजेंट है। अगर ओवरी इंफीरियर है तब आपका साइन ये होगा, बार का साइन ऊपर आएगा और ओवरी आपका गायनीशियम का साइन नीचे आएगा। ओके, आप देखिए फ्लोरल फॉर्मूला में आपको एक डायग्राम दे रही हूँ, आपको ड्रॉ करना है फ्लोरल फॉर्मूला, दिस वन, ठीक है। अब बेटा मुझे बताते जाओ आप, ये है आपका कौन सा पार्ट है? ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ बेटा, ये कैलिक्स है या कोरोला है, कौन सा पार्ट है? बता सकते हो? कैलिस। यस, आउटर पार्ट इज द कैलिक्स, और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है दिस कैलिक्स आर फ्यूज्ड, क्योंकि बीच में देखो कनेक्टिव है ना, तो ये कैसे है बेटा? फ्री नहीं है, कनेक्टेड है, दिस वन इज द फ्यूज टुगेदर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पार्ट हमें कौन सा दिखाई दे रहा है? नेक्स्ट वन इज द करोला पार्ट। करोला भी हमने देखा कि क्या है? फ्यूज टुगेदर, करोला भी हमने फ्यूज देख लिया, यहाँ पर फ्यूज है। ये सोलेनेसी फैमिली का आपका फ्लोरल डायग्राम है, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा ये कैलिक्स भी फ्यूज है, करोला भी फ्यूज है, ठीक है। और एंथर हम देख रहे हैं, एंथर इज कनेक्टेड बाय द, एंथर किससे कनेक्टेड है? एंथर आपका करोला से कनेक्टेड है, एंथर इज कनेक्टेड विद द करोला पार्ट, यस, क्लियर। एंड अब देखो बेटा,
यहाँ पे आपका कितना लोक्यूल दिखाई दे रहे हैं हमें, 2 लोक्यूल्स पार्ट दिखाई दे रहे हैं, यानी कार्पल इज आर 2 कार्पल, ओके, कार्पल 2 है। और जो आपकी ओवरी है, ये साइन ऊपर लगा है, इसका मतलब है ओवरी या गार्निशियम पार्ट इज द सुपीरियर। क्लियर? तो फॉर्मूला ड्रॉ करो। यहाँ पे हमने फ्लावर्स आप देखोगे, क्या यहाँ आपको ब्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं ना ब्रैक्टेड। ये आपको, ये हो गया सेपल पार्ट, है ना, ये हो गया पेटल पार्ट्स। हमें यहाँ पे ब्रैक्टेड नहीं दिखाई दे रहे, तो फॉर्मूला हमारा ब्रैक्टेड से स्टार्ट नहीं होगा। सिमेट्री इन्होंने कौन सी बताई है बेटा? ये वाली सिमेट्री होगी आपकी, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होगी। किसी भी पोल से डिवाइड, किसी से भी डिवाइड करोगे आपको ये पता चलेगा, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। एंड नेक्स्ट वन, कितने सेपल है? पहले सेपल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि पहले ये मुझे बताओ आप कि दिस फ्लावर्स इज अ बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल? फ्लावर्स इज अ बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल? देखिए बीच में कार्पल है, ओवरी है, बाइसेक्सुअल। यस बाइसेक्सुअल। तो साइन कैसा होना चाहिए हमारा? दिस वन बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स बताइए, कैलिक्स इज अ 5, 1 2 3 4 5, ओके। फ्यूज है, यस फ्यूज है। करोला बताइए, 1 2 3 4 5, फ्यूज है, यस फ्यूज है। एंड्रीशियम बताइए, 1 2 3 4 5, ओके। क्या ये फ्यूज है? इज अ यस मैम। डायरेक्टली अटैच विद करोला पार्ट, तो हमें ये वाला साइन लगाना पड़ेगा, अटैच होता है ना, तब बताया था आपको, तो ये साइन लगाएंगे। यस मैम। उसके बाद ओवरी की बात करें, ओवरी में आपका 2 कार्पल है। ये कार्पल कैसे है बेटा? फ्यूज्ड है ना। और ओवरी जो है आपकी, इससे पता चलेगा कि ओवरी जो है, इस साइन से पता चलेगा, अगर ये साइन ऊपर है तो ओवरी इज अ सुपीरियर, और ये साइन अगर नीचे है आपका तो ओवरी इज अ इंफीरियर। तो ओवरी आपकी क्या हो गई यहाँ पे? सुपीरियर, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करना है हमें? फ्लोरल फॉर्मूला देख के इजी है। यस मैम। अब इसमें लिखना भी पड़ता है, देखिए लिखोगे कैसे, देखो यही निकल कर आया हमारा। अब लिखने के लिए क्या, वही टर्म्स यूज करने हैं आपको। कौन कौन से टर्म्स है हमारे पास? एपोसेप्लस, गैमोसेप्लस, है ना, जो अभी हमने देखा फ्री है, तब हमें जो वर्ड यूज करने हैं वही सेम वर्डिंग हमें टेक्निकली वर्ड ही यूज करना, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस में आपको बस इतना याद रखना है, दिस वन इज अ साइमोस टाइप, ठीक है। साइमोस में क्या होता था? साइमोस में फ्लावर्स जो है एक्सिलरी वर्ड से बनते रहते थे। टर्मिनल, पहला फ्लावर्स जो है वो टर्मिनल पर निकलता था, बाकी एक्सिलरी वर्ड से और फ्लावर्स निकलते रहते, ठीक है। और रेसिमोस में क्या होता था कि प्लांट्स में, रेसिमोस में प्लांट्स का टर्मिनल पार्ट ग्रो करता रहता है। टर्मिनल पार्ट पे फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस होते, पहले पहले एक्सिलरी बर्ड से फ्लावर्स निकलते जाते हैं और प्लांट्स जो है वो ऊपर ग्रो करता जाता है। साइमोस में क्या होता है कि प्लांट्स के टर्मिनल पार्ट पे ही फ्लावर्स का आना प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो आपकी जो सोलेनेसी फैमिली है उसके फ्लावर्स कैसे हैं? साइमोस टाइप के हैं। फ्लावर्स इज अ बाइसेक्सुअल, यस। सिमेट्री इज द एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, यही लिखना है आपको। कैलिक्स कितने हैं? कैलिक्स मतलब सेपल्स की बात हो रही है, 5 है। यूनाइटेड है, यूनाइटेड या फ्यूज्ड कह सकते हैं। परसिस्टेंट है, यानी कि स्टिफ है। वॉल्वेड एस्टिवेशन, यस एस्टिवेशन यहाँ पे आपको बताना है। अब देखिए ये वाला एस्टिवेशन हमने पढ़ा था, कोई ओवरलैप नहीं कर रहा, फर्स्ट वन वाला वेलवेट, है ना। ट्विस्टेड में क्या कर रहे थे? ओवरलैप इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, याद आ गया। तो आपका वेलवेट एस्टिवेशन ही कैलिक्स का है, वेलवेट एस्टिवेशन ही करोला का है, क्लियर। गैमोसेपलस यस वर्ड क्यों मैम। दिया है हमने? क्योंकि यहाँ पे सेपल फ्री है ना। सेपल सॉरी, फ्यूज्ड के लिए गैमोसेपलस आएगा, पॉली आता है आपका फ्री के लिए। पॉली मतलब होता है फ्री है,
तो आपके ये बेटा कैसे हैं, सेपल फ्यूज है, पेटल्स भी फ्यूज हैं, तो गैमोपेटलस हो जाएगा इसकी जगह, है ना। क्लियर। डायग्राम में कैसे पता चलेगा हमें फ्यूज है, जब ये यहाँ बीच में बॉन्डिंग होगी कुछ, तब हमें पता चल जाएगा यस इज द फ्यूज। अगर बीच में स्पेस है दैट मीन्स इज द फ्री। ओके, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए अब करोला पार्ट पे आते हैं। करोला में आपकी कितने यानी पेटल्स कितने हैं, 5 है। गैमोसेपलस है यानी कि फ्यूज टुगेदर, एंड एस्टिवेशन तो सेम ही था, है ना, वॉल्वेट एस्टिवेशन है, कोई भी पेटल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर। क्लियर। एंड्रोशियम पे आते हैं। एंड्रोशियम को हमने काउंट किया था, इज अ 5 एंड्रोशियम है। एपीपेटल्स, एपीपेटल्स किसमें पढ़ा था हमने बेटा, दिस वन इज द, अगर ये अबव प्रेजेंट है, दिस वन इज अ प्रेजेंट, पेटल्स के अबव प्रेजेंट है, इज कॉल्ड एपीपेटल्स। और पेटल से अटैच है, दिस वन सॉरी, पेटल से अटैच है तो इज द एपीपेटलस। ठीक है, याद आ गया, यहाँ हम देखिए इससे अटैच किया है, पेटल से हमने इसको अटैच किया। एंथर इज अ बायथिकस, ठीक है, बायथिकस यानी कि इज हैव अ बायलोब, वो आपको एंथर देख के ही पता चलेगा, एग्जैक्टली इसको आप बिना देखे नहीं बता सकते, फ्लोरल फॉर्मूला देख के नहीं बता सकते, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। गायनीशियम पार्ट देख लेते हैं। गायनीशियम इज अ कार्पल पार्ट, कार्पल इज अ बाइकार्पल, ओके, बाइकार्पलरी हमने देखा था, दो है कार्पल इसमें प्रेजेंट, या ओवरी कह सकते हैं। सिनकार्पस फ्यूज है ना, तो सिनकार्पस की फिनोमिना यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वर्ड इज अ सिनकार्पस, ठीक है। अगर ये फ्यूज नहीं होते तो हम क्या लिखते बेटा, पॉलीकार्पस लिखते। ओवरी सुपीरियर विद ऑब्लिक सेप्टा, खाली बस इतना भी लिख सकते हो, ओवरी इज अ सुपीरियर, बायलोक्यूल है, दो लोक्यूल देखे ना हमने उसके अंदर, बायलोक्यूल है। प्लेसेंटा सॉलिन विद मैनी ओव्यूल्स, इस पार्ट को भी, प्लेसेंटा पार्ट को भी लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना ओवरी के बारे में इनफ होता है, ठीक है, ये पार्ट आपको लिखने की नीड नहीं, ठीक है। मेजर पार्ट इसके ये, एंड इसका बेटा स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपका नोट्स में मैंने जो भेजा है उसमें नहीं है। फ्रूट्स, अगर आप मुझे बताइए इसमें जो फ्रूट्स बनेंगे, दीज आर फ्रूट्स आर, कैसे होने चाहिए फ्रूट्स में, इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे, दो लोक्यूल्स है, बाइकार्पलरी है, उसके अंदर बहुत सारे, सोलेनेसी फैमिली को याद करिए, पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, बहुत सारे सीड्स होते हैं। मैनी सीडेड किस कैटेगरी में आने चाहिए, बेरी की कैटेगरी में आने चाहिए, है ना। ड्रूप की कैटेगरी जिसमें एक सीड होता है और वो भी एक वुडन कवर से कवर होता है, ठीक है। बेरी की कैटेगरी क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो यहाँ पे यही दिख रहा है हमें, सीड आपके जो है मैनी सीड है, एंड एंडोस्पर्मस यानी उसके अंदर एंडोस्पर्म एग्जिस्ट करता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। बताया था मैंने आपको, कुछ सीड्स जो है आर द नॉन एंडोस्पर्मिक एंड सम आर द एंडोस्पर्मिक सीड्स, तो ये वाले आपके जो है एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है। थ्योरी लिख पाओगे, एक एक वर्ड समझ में आ गया, रटना कुछ नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो बेटा। हमने लिया है। अब इसका बेटा क्या बता सकते हो आप, एग्जाम्पल्स, पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, ठीक है। उसके बाद इनके साइंटिफिक नेम भी लिखने हैं। पोटैटो इज दैट ट्यूबरोसम, कौन सा ट्यूबरोसम है, ट्यूबरोसम इज अ स्पीशीज, सोलेनम ट्यूबरोसम, है ना, सोलेनम मिलोंगियाना, ब्रिंजल, ठीक है। इनकी साइंटिफिक नेम यहाँ बुक में नहीं लिखे हुए हैं, बट आपको इसके साइंटिफिक नेम भी मेंशन करने, तब आपको थ्योरी में फुल मार्क्स मिलेंगे, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है।
ओके, दिस वन इज द इकोनॉमिक यूज ऑफ अ सोलेनेसी फैमिली। फूड के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। सोलेनेसी फैमिली का आपका चिली भी इज कैटेगरी ऑफ अ सोलेनेसी फैमिली, स्पाइस की तरह हम यूज करते हैं चिली का। निकोटियाना टोबैकम, टोबैकम्स भी आपका सोलेनेसी फैमिली का है। निकोटियाना टोबैकम इज द साइंटिफिक नेम। क्या यूज करते हैं हम इसका? ड्राइड लीव्स, लीव्स पार्ट जो है उसका यूज किया जाता है, ठीक है, टोबैको बनाने में। इज मेडिसिन के फॉर्म में भी आपकी दो यहाँ पे स्पीशीज है, बेलाडोना, अश्वगंधा एंड बेलाडोना। अश्वगंधा तो नाम सुना होगा आपने, बहुत सारी दवाइयों में होता है अश्वगंधा। ब्रेन्स डिसऑर्डर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ऑर्नामेंटल्स, बस इतना ही आप लिख सकते हो मेडिसिन तक। मेडिसिन दिस वन इज, ये 4 इकोनॉमिक यूज इनफ, ठीक है। सिर्फ मेडिसिन में आप सिर्फ अश्वगंधा का ही नाम लिखना, इतना ही आपका काफी है। फ्लोरल डायग्राम, ये आपको अगर 2 मार्क्स में आता है तो फ्लोरल डायग्राम आपको देंगे और फ्लोरल फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपका फुल मार्क्स में आता है ड्राइव द सोलेनेसी फैमिली, तब आपको कंप्लीट थ्योरी के साथ ये फ्लोरल डायग्राम भी ड्रॉ करना है, उसका फॉर्मूला भी ड्रॉ करना है, ठीक है। दिस वन इज अंडर अ 3 मार्क्स की कैटेगरी में आपका आएगा, ठीक है। और 1 मार्क्स में आ जाता है कि ड्रॉ करना है, इस ओनली 1 मार्क्स जब आता है कि आपको ड्रॉ करना है। ये फॉर्मूला कैसे ड्रॉ कर पाओगे? जब आपको फ्लोरल ये डायग्राम दिया होगा, ठीक है। डायग्राम दे देंगे आपको, 1 मार्क्स में पूछ लेंगे कि इसका फ्लोरल फॉर्मूला ड्रॉ करो, तब आपको ये ड्रॉ करना है। और फुल मार्क्स में आपको फ्लोरल डायग्राम भी ड्रॉ करना है और फॉर्मूला भी ड्रॉ करना है विद द थ्योरीज, ठीक है। तो सोलेनेसी क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear है। ठीक है, लिलिएसी पे आते हैं।